राम गाइए सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, जय जय राम सीता राम। उमापति शिव शंकर जय जय, पार्वती पति की जय जय। राजा राम गाइए सीता राम गाइए, राजा राम गाइए सीता राम गाइए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु का प्रत्येक नाम जीव का उद्धार करने वाला है। समूचे ब्रह्मांड में पार्वतीपति भगवान शंकर से बड़ा कोई नामनिष्ठ नहीं है। वे सबसे बड़े नाम रसिक है। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर से हाथ जोड़ निवेदन किया कि प्रभु, आप कृपा कर मुझे किसी श्रेष्ठ भक्त का दर्शन करा दें। आपकी मेरे ऊपर ये सबसे बड़ी प्रीति होगी। आप कृपा कीजिए, संत दर्शन का, भक्त दर्शन का सौभाग्य मुझे इस जीवन में प्रदान कीजिए। जैसे ही माँ पार्वती ने ये कहा, भगवान शंकर तत्काल खड़े हो गए और कहने लगते हैं, देवी, जीवन में वही क्षण सार्थक है जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत होता है। आज आपकी ये विनती मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाली, प्रीति कराने वाली है, आनंद देने वाली है। जैसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, वह बात ध्यान देने योग्य है। ये जीवन का प्रत्येक क्षण जो संत चर्चा में, भगवंत चर्चा में, भगवन नाम के कीर्तन में, भक्तों के दर्शन में बीतता है, वास्तव में जीवन की सफलता उसी से सुनिश्चित होती है। भक्त चरित्रों को सुन के, नामनिष्ठ महात्माओं की कथा को सुनकर आपके और मेरे हृदय में भी प्रभु के नाम के प्रति श्रद्धा और विश्वास जगे। हम और आप भी प्रभु को और प्रीति से और अधिक आर्त भाव से पुकार दे। आइए माँ पार्वती और भगवान शंकर जी के साथ ये यात्रा आप और हम भी प्रारंभ करते हैं और एक महान नामनिष्ठ महात्मा के, एक महान नामनिष्ठ भक्त के दर्शन और चरित्र के श्रवण का आनंद प्राप्त करते हैं। माँ पार्वती की विनती सुन भगवान शंकर वृषभ पर बैठकर माँ पार्वती के साथ चले। पार्वती जी ने पूछा, हम कहाँ चल रहे हैं प्रभु? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे देवी। जिनके रथ का सारथी स्वयं कृष्ण ने स्वीकार किया, उन महाभाग अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है। किंतु हस्तिनापुर के अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर पता लगा कि अर्जुन जी तो सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त दर्शन करने की जल्दी थी, पर शंकर जी ने अर्जुन जी की निद्रा में विघ्न डालना उचित नहीं समझा। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल श्री कृष्ण, उद्धव जी, रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी साथ पधारे। भगवान शंकर और माँ पार्वती को प्रणाम कर आने का कारण पूछा। शंकर जी कहने लगे, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दे, क्योंकि पार्वती जी की अर्जुन के दर्शन करने की इच्छा है। जैसी आज्ञा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अंदर चले गए, उस कक्ष की ओर जहां अर्जुन विश्राम कर रहे थे। बहुत देर हो गई पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी के आने पर शंकर जी ने उन्हें भी वही निवेदन किया। वे भी अर्जुन के कक्ष में गए, लेकिन गए बहुत देर हो गई, संदेश नहीं आया। शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर, क्षण में कक्ष से वीणा की झंकार सुनाई देने लगी। अब तो पार्वती जी से रहा नहीं गया। वे बोली, यहाँ तो जो आता है वहीं का हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, आइए हम भी चलते हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती को साथ ले कक्ष की ओर जाते हैं। कक्ष में पहुंचते हैं और देखकर अवाक रह जाते हैं। उधर श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुंचे, तब अर्जुन सो रहे थे। उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झल रही थी। उनके भाई श्री कृष्ण को आया देखकर वे खड़ी हो गई। सत्यभामा जी पंखा झलने लगी। उद्धव जी पंखा उनसे लेकर स्वयं उसे चलाने लगे। उधर रुक्मिणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। उद्धव और सत्यभामा चकित होकर दूर से देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ऐसी ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मिणी जी बोली कि वह तो इनके चरणों से निकल रही है।
अर्जुन के शरीर से निकलती उनके नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो वे प्रेम विह्वल होकर भक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के चरण स्वयं दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने नवनीत से भी सुकुमार हाथों से अर्जुन को निद्रा में पैर दबाने से और अधिक उनकी नींद प्रगाढ़ हो गई, उन्हें और आनंद आने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया। यह दृश्य देख कि भक्त सो रहा है, उसके रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण प्रभु के नाम की ध्वनि निकल रही है। भगवान स्वयं उसके पैर रुक्मिणी के साथ दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी भाव विवल हो गए, उनके चारों मुखों के वेद की स्तुति करने लगे। इसे देखकर देवर्षि नारद वीणा बजा बजा के संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान शंकर और माँ पार्वती जब इस अलौकिक दृश्य को देखते हैं तो वे भी प्रेम सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। शंकर जी डमरू बगा रहे, डिम 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 नाद करते हुए नृत्य करने लगते हैं और सस्वर प्रभु के नामों का गुणगान करने लगते हैं। पार्वती जी भी उसमें स्वर मिलाकर हरि के गुणगान में लग जाती है। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम में भगवान भाव विह्वल हो जाते हैं। जहां कहीं कभी भी शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम का, राम नाम का, प्रभु के नाम का उच्चारण होता है, वहां वहां स्वयं श्री हरि अपने को व्यक्त करते हैं। कहा गया नाम और नामी अभिन्न है। इस प्रकार सबने अर्जुन का दर्शन कर वास्तव में नाम महाराज की जो महिमा थी, नाम महाराज का जो अनुपम स्वरूप था, उसे देखकर आनंद की प्राप्ति हुई। यदि आप और मैं भी अर्जुन की भांति नित्य निरंतर केवल और केवल अपने इष्ट के नाम को पुकारने लगेंगे तो रोम रोम में प्रभु के नाम का गुणगान स्वतः होने लगेगा। धीरे धीरे हमारे अंग प्रत्यंगों में प्रभु के नाम की स्वर लहरियां छिड़ने लगेगी। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।